नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका इन्वेस्टेक गुरुकुल चैनल में। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना और आरबीआई फ्लेक्सी बॉन्ड के बीच के डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे और इस एक्सेल कैलकुलेटर से हम लोग तीनों के रिटर्न्स को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किसमें हमें ज्यादा रिटर्न्स मिल रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक हार्दिक दिल से रिक्वेस्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि इस एक्सेल शीट को प्रिपेयर करने में हम लोगों का बहुत ही मेहनत जाता है और साथ ही साथ में ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसलिए दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियो आपके साथ में शेयर करता रहूं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि मेरा वीडियो भी दूसरे व्यूअर्स को रिकमेंड हो सके। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज 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 दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं तीनों स्कीम्स के बेसिक डिटेल्स के ऊपर में और तीनों स्कीम्स के बेसिक डिटेल्स में क्या डिफरेंस है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है क्या कि इस तीनों स्कीम्स में कौन कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में अगर आप 60 साल क्रॉस कर चुके हैं तब आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 55 साल के हैं और आपने वीआरएस ले लिया है यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट आपने ले लिया है, तब भी इन दैट केस आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप एक रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल है और आपकी एज 50 साल से ज्यादा की है तब भी आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं बात करें आरबीआई फ्लेक्सी बॉन्ड्स की, तो आरबीआई फ्लेक्सी बॉन्ड्स में कोई भी एज लिमिट नहीं है। आप किसी भी एज के हो आप आरबीआई के फ्लेक्सी बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं। साथ ही साथ पेरेंट्स अपने माइनर्स के नाम पर भी इस पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात करें पीएमवीवीवाई के, तो पीएमवीवीवाई में अगर आप 60 साल से ज्यादा हैं तभी आप इस पर्टिकुलर स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तीनों स्कीम्स के मोड ऑफ हैंडलिंग को देखें तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप इंडिविजुअल अकाउंट भी खुलवा सकते हैं और आप अपने स्पाउस के साथ में जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। सेम बात होती है आरबीआई फ्लेक्सी बॉन्ड के साथ में, इसमें भी आप इंडिविजुअल अकाउंट खुलवा सकते हैं और साथ में आप इसमें जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। इसमें ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्या कि जॉइंट अकाउंट आपका सिर्फ स्पाउस के साथ में खोल सकते हैं। और पीएमवीवीवाई में आप कोई भी जॉइंट अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं, ये सिर्फ इंडिविजुअल अकाउंट ही ओपन हो सकता है। अब तीनों में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स को अप्लाई करने के लिए आप कोई भी पोस्ट ऑफिस विजिट कर सकते हैं, किसी भी बैंक विजिट करके आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स को आप ऑनलाइन भी बाई कर सकते हैं। आरबीआई फ्लेक्सी बॉन्ड भी आप किसी भी बैंक में जाकर के ओपन करवा सकते हैं या तो आप इसको ऑनलाइन किसी भी बैंक अकाउंट से ओपन कर सकते हैं। और जहां तक पीएमवीवीवाई की बात है तो पीएमवीवीवाई में इन्वेस्ट करने के लिए बस और बस एक ही तरीका है, वो है एलआईसी ऑफ इंडिया। एलआईसी के ऑफिस जाकर के या एलआईसी के ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू आप पीएमवीवीवाई में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तीनों स्कीम्स के इन्वेस्टमेंट डिटेल्स को अगर हम लोग कंपेयर करें तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप मिनिमम 1000 रुपए से ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में 1000 के मल्टीपल्स में अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। सेम बात आती है आरबीआई फ्लेक्सी बॉन्ड के साथ में, इसमें भी आप मिनिमम 1000 रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और उसके बाद में 1000 के मल्टीपल्स में आप अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के लिए आपको मिनिमम 1,56,658 रुपीज का इन्वेस्टमेंट तो जरूर करना पड़ेगा। और जहां तक मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में आप मैक्सिमम 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। आरबीआई फ्लेक्सी बॉन्ड में कोई भी लिमिट नहीं है, आपको जितना मन है उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में भी आपको 15 लाख का एक अपर लिमिट है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट डिटेल देना चाहूंगा कि अगर आपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में 15 लाख इन्वेस्ट कर दिया है तो इसका कोई भी ये मतलब नहीं बनता है कि आप प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में 15 लाख नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो भी सेविंग स्कीम्स होते हैं ये इंडिविजुअली ऑपरेट करते हैं, इसका कोई भी किसी और स्कीम से कोई लेना देना नहीं है इसके अपर लिमिट का। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट की। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में आप जो भी अमाउंट डिपॉजिट करेंगे उसके ऊपर में जो 7.4% का एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, उससे जो भी इंटरेस्ट आएगा वो आपको क्वार्टरली पे आउट कर दिया जाएगा और ये फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आपने जिस महीने में भी इन्वेस्टमेंट किया है उस महीने का जो इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा वो आगे आने वाले जो भी 5 साल 8 साल के लिए वो आपका कांस्टेंट हो जाएगा, उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा। मान लेते हैं कि मई के महीने में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स पे 7.4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है और आपने अभी जाकर के इसमें 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया है। लेकिन दिसंबर में उस समय मान लेते हैं कि आपका अगर 8.2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चला जाए और दिसंबर में भी आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो मई में किया गया इन्वेस्टमेंट जिसपे कि उस समय 7.4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था, तो उस पे भी आगे आने वाले 5 साल 8 साल तक आपको 7.4% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और दिसंबर में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है 5 लाख 10 लाख का जो भी इन्वेस्टमेंट आप किया है,
अगर उसके ऊपर में अगर आपको 8.2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आगे आने वाले उसकी मैच्योरिटी तक आपको 8.2% का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब बात करते हैं आरबीआई फ्लेक्सी बॉन्ड्स की। तो आरबीआई का जो फ्लेक्सी बॉन्ड का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.15% का है, और सबसे बड़ी बात है कि ये फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि अभी 7.15% है, लेकिन हर 6 महीने के बाद में, यानी कि हर हाफ ईयरली के बाद में ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसको रिवाइज किया जाएगा, और आपका जो इन्वेस्टमेंट किया गया है उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर में वही रिवाइज्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। जैसा कि हमने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में देखा था कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और उस महीने में जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा था वो आपके मैच्योरिटी तक वही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, चाहे गवर्नमेंट आगे आने वाले महीने में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए या घटाए। लेकिन आरबीआई फ्लेक्सी बॉन्ड्स के साथ में ऐसा नहीं है। आरबीआई फ्लेक्सी बॉन्ड में हर हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज किया जाएगा, और जो भी करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर में आपको आपका इंटरेस्ट पे आउट किया जाएगा। और ये जो इंटरेस्ट आपको पे किया जाएगा आरबीआई फ्लेक्सी बॉन्ड में, ये हर 6 महीने पे आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। और जहां तक प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की बात करें, तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आप किस तरीके से अपना इंटरेस्ट को पे आउट लेते हैं उसके ऊपर में डिपेंड करता है। अगर आप मंथली पे आउट लेते हैं तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.4% का हो जाता है, और अगर आप ईयरली पे आउट लेते हैं इसका इंटरेस्ट तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.66% का हो जाता है। और अगेन इसके साथ में भी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट में कभी भी कोई चेंज हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। जहां तक टेन्योर की बात है, तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स का जो टेन्योर है वो 5 साल का है। इसके बाद में आप इसमें 3 साल का एक्सटेंशन भी ले सकते हैं। आरबीआई फ्लेक्सी बॉन्ड का जो टेन्योर है वो 7 साल का है, 7 साल से पहले आप इसमें से पैसा वापस नहीं निकाल सकते हैं। और प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का जो मैच्योरिटी टेन्योर है वो 10 साल का है। और भी डिटेल्स पे बढ़ने से पहले चलिए हम लोग इसके इंटरेस्ट कैलकुलेटर की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं सीनियर सिटीजन XIRR के कैलकुलेटर पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे भी ले रखा है कि आपको 7.4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, और क्वार्टरली बेसिस पे आपको जो ये इंटरेस्ट है वो पे आउट किया जा रहा है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं कि 1 जनवरी 2022 को आपने 15 लाख का यहाँ पे डिपॉजिट किया, तो इस बेसिस पे हर क्वार्टर में आपको 27,750 रुपीज का आपको जो इंटरेस्ट है वो आपके अकाउंट में पे आउट किया जाएगा। और ये 27,750 रुपीज कैसे बना है इसको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। जैसा कि हमने मान रखा है कि हमने 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, और गवर्नमेंट ने इसके ऊपर में 7.4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा है। तो 7.4 से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ईयरली आपको 1,11,000 रुपए का इंटरेस्ट जो है वो पे आउट होगा। लेकिन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पे आउट होता है वो क्वार्टरली बेसिस पे होता है, इसलिए हम लोग इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 27,750 रुपीज। तो इस तरीके से आपको हर क्वार्टर में 27,750 रुपीज का आपको इंटरेस्ट पे आउट किया जाएगा। और इसी इंटरेस्ट को अगर हम लोग XIRR के बेसिस पे देखेंगे तो आपका XIRR 7.6% का निकल के आएगा, जो कि बहुत ही अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और जैसे ही आपका 5 साल पूरा हो जाएगा तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है यानी कि 15 लाख रुपए और उस क्वार्टर का जो भी इंटरेस्ट है वो आपको एक साथ में पे आउट यहाँ पे कर दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर आप PMVVY के स्कीम्स को लेते हैं, तो जैसा कि हमने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स का हमेशा क्वार्टरली बेसिस पे ही यहाँ पे आउट होता है, तो यहाँ पे जो PMVVY का जो कैलकुलेशन मैंने किया है वो भी क्वार्टरली बेसिस पे ही किया है, ताकि हम लोगों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिल सके। अगर आप PMVVY का क्वार्टरली ऑप्शन अगर आप लेते हैं तो इसमें आप मैक्सिमम 14,89,933 रुपीज इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यही मंथली ऑप्शन के साथ में जाएंगे तो आपको यहाँ पे 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और अगर आप इसे ईयरली मोड में लेना चाहेंगे तो ये शायद 14,70,000 के आसपास आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैंने इसको क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे कैलकुलेट किया है, तो इसमें भी आपको 27,750 रुपीज का आपको पे आउट मिलता हुआ नजर आएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 जनवरी 2022 को किया था, और ये जो स्कीम है वो 10 साल के लिए चलता है, तो आपका जो मैच्योरिटी होगा वो 1 जनवरी 2032 को होगा, और आपको जो फाइनल अमाउंट यहाँ पे मिलेगा इंक्लूडिंग योर फाइनल इंटरेस्ट पे आउट वो 15,17,683 रुपीज का मिलेगा। और इस बेसिस पे जो XIRR निकल के आएगा वो 7.66% का निकल के आएगा। और वहीं बात करें RBI फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स की, तो इसका अभी जो करंट रेट चल रहा है वो 7.15% का चल रहा है, और इसमें आपको हाफ ईयरली बेसिस पे आपको जो भी इंटरेस्ट है उसको पे आउट किया जाएगा। तो 1 जनवरी और 1 जुलाई, हर 1 जनवरी को और हर 1 जुलाई को आपका जो इंटरेस्ट है वो पे आउट कर दिया जाएगा। और अगर हम लोग मान के चले कि 1 जनवरी 2022 को आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, तो 7 साल बाद यानी कि 1 जनवरी 2029 को आपका ये बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा, और उस समय आपको 15,53,000 जो भी इंक्लूडिंग योर प्रिंसिपल अमाउंट आपको मिल जाएगा। और इसका XIR आपको 7.27% का निकल के आ रहा है।
तो अब तीनों स्कीम्स के टैक्सेशन डिटेल्स को कंपेयर करते हैं। तो अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भी प्रिंसिपल अमाउंट आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, उस प्रिंसिपल अमाउंट को आप 80C के अंदर में उसके ऊपर में टैक्सेशन बचा सकते हैं। लेकिन आरबीआई फ्लेक्सी बॉन्ड और पीएमवीवीवाई के साथ में ऐसा कोई भी टैक्स रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। और जहां तक इंटरेस्ट उसके ऊपर में लगने वाले टैक्सेशन की बात करें, तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में अगर एक फाइनेंशियल ईयर में अगर 50,000 रुपए से ज्यादा का आपको इंटरेस्ट अर्न होता है, तो 50,000 से ऊपर का जो भी इंटरेस्ट होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। और यहाँ पर जो आरबीआई फ्लेक्सी बॉन्ड है, इसका भी जो भी इंटरेस्ट आपका होगा वो भी टैक्सेबल होगा। और पीएमवीवीवाई में जो भी इंटरेस्ट अर्न होगा वो भी कंप्लीट तरीके से आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में दोस्तों, अगर आपको जैसे मैंने बताया कि 50,000 रुपए से ज्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में इंटरेस्ट अर्न करते हैं, तो जो भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट अर्न होता है उसके ऊपर में आपको टैक्स लगता है। तो वो टैक्स एज ए टीडीएस आपका कट करके आएगा। यानी कि जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को ओपन करवाया है, वो इंस्टीट्यूशन आपको टैक्स काट करके आपका पैसा देगी अगर 50,000 रुपए से ज्यादा का आपका इंटरेस्ट अर्न होता है तो। लेकिन अगर आपको टीडीएस से बचना है तो आपको 15H फॉर्म फिल करके उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं क्या कि अगर आप 50,000 रुपए से ज्यादा का इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं तो बाकी का पैसा आपका नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। कि अगर आप 15H फॉर्म फिल करते हैं तो सोर्स पे आपका टैक्स डिडक्ट होके नहीं आएगा, आपका जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो इंटरेस्ट आपके सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। तो इसके बाद में अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप आईटीआर फाइल करके आप अपने टैक्स को पे करें। सेम बात आती है आरबीआई फ्लेक्सी बॉन्ड के साथ में। इसमें भी आपका जो टैक्स है वो सोर्स पे कट के आता है, लेकिन अगर आप 15G फॉर्म फिल करके सबमिट कर देंगे तो आपका जो टैक्स है वो सोर्स पे नहीं कट के आएगा और आपका जो भी इंटरेस्ट हो वो आपके सैलरी में ऐड हो जाएगा और आपको आईटीआर फाइल करके अपना टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन पीएमवीवीवाई के साथ में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो भी इंटरेस्ट अर्न होता है वो टैक्सेबल तो है, 100% टैक्सेबल है, लेकिन ये आपका टीडीएस कट के नहीं आता। इसका जो भी इंटरेस्ट अर्न होगा वो आपके सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा और वहां से आपको आईटीआर फाइल करके आपको अपना टैक्स पे करना पड़ेगा। बात करें प्री मैच्योर विड्रॉल्स की, तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में 1 साल तक आपका पैसा लॉक रहता है। लेकिन 1 साल के बाद में अगर आप अपने डिपॉजिट को विड्रॉ करना चाहते हैं और 1 साल से लेकर के 2 साल के बीच में अगर आप अपने डिपॉजिट को विड्रॉ करते हैं तो आपको अपने डिपॉजिट का 1.5% एज अ चार्ज देना पड़ेगा। और यही विड्रॉल अगर आप 2 साल से लेकर के 5 साल के बीच में करते हैं तो 1% ऑफ डिपॉजिट अमाउंट एज अ चार्ज आपको देना पड़ेगा। और इन द केस ऑफ डेथ ऑफ बेनिफिशियरी जो भी परचेज अमाउंट होगा वो उसके नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आरबीआई फ्लेक्सी बॉन्ड के साथ में जो प्री मैच्योर विड्रॉल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तभी आप आरबीआई फ्लेक्सी बॉन्ड से प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आप 60 से 70 साल के बीच के हैं तब 6 साल तक का लॉक इन तो रहेगा ही रहेगा, उसके बाद ही आप प्री मैच्योर विड्रॉ कर सकते हैं। 70 से 80 साल के बीच में है अगर आप, तो आप 5 साल के बाद में अपना प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हैं। और अगर आप 80 साल से प्लस हैं तब आप 4 साल के बाद में अपना प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हैं। और जो चार्जेस हैं वो इस तरीके से हैं क्या कि लास्ट हाफ ईयर में आपका जो भी इंटरेस्ट पे आउट किया गया है उसका 50% आपको एज अ चार्ज देना पड़ेगा। एंड इन द केस ऑफ डेथ ऑफ बॉन्ड होल्डर आपका जो भी नॉमिनी होगा उनके नाम पे ये सारे बॉन्ड्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और अगर हम प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को देखें तो इसमें अगर आपका क्रिटिकल इलनेस है, आपके साथ में है या आपके स्पाउस के साथ में है, देन इन दैट केस आप प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकते हैं। और आपके डिपॉजिट के ऊपर में आपको 2% का प्री मैच्योर विड्रॉल चार्जेस देना पड़ेगा। लेकिन इन द केस ऑफ डेथ ऑफ बेनिफिशियरी आपका जो भी डिपॉजिट अमाउंट होगा या तो कहे जो भी परचेज प्राइस होगा वो आपके नॉमिनी को हैंडओवर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके के एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए हमारी टीम के साथ में जुड़े रहें। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।